हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग परसेंटेज के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और परसेंटेज का जो पहला पार्ट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। परसेंटेज के पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे परसेंटेज को निकालते हैं, मतलब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। कहने का मतलब अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और हमने ये भी पढ़ा था किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करना है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे और हम लोगों ने कुछ भिन्न के बारे में बात की थी 1 से लेकर 20 तक, जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ओके, 1/6, 1/7, 1/8, इनके प्रतिशत वैल्यू के बारे में हम लोगों ने बात की थी। क्लियर है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। अगर हम बात करें 1/1 की तो 100% है, मैंने कल बताया था। 1/2 की कितनी होगी, 1/2 की होगी 50%। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 1/3 का कितना होगा, 33 सही 1/3%। 1/4 का कितना होगा, 25%। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 1/5 की कितना होगा, 20%। 1/5 का कितना होगा, 20% होगा। 1/4 का 25% होगा। 1/6 का 16 सही 2/3% होगा। क्लियर। 1/7 का कितना होगा, 14 सही 2/7% होगा। 1/8 का कितना होगा, 12 सही 1/2% होगा। 1/9 का कितना होगा, 11 सही 1/9% होगा। 1/10 का कितना होगा, 10% होगा। 1/11 का क्या होगा, 9 सही 1/11%। ठीक है। 1/12 का कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3%। 1/13 का कितना हो जाएगा, 7 सही 9/13%। 1/14 का क्या हो जाएगा, 7 सही 1/7%। 1/15 का हो जाएगा 6 सही 2/3%। 1/16 का कितना हो जाएगा, 6 सही 2/4%। क्लियर। और उसके बाद अगर 1/17 की बात करें, 1/17 की हो जाएगा 5 सही 15/17%। और 1/18 कितना हो जाएगा, 5 सही 5/9%। और 1/19 का 5 सही 5/19%। और 1/20 का 5%। क्लियर। तो आप लोग को इतना जरूर याद होना चाहिए, बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस भी दिए थे आप लोग के लिए। जैसे मैंने दिया था कोई भिन्न है 18/19 लिखा है, कोई भिन्न है 18/19 लिखा है, या मान इसको मैंने कराया था। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें 17/18, ये जो भिन्न है इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए। अगर आप इसको प्रतिशत में चेंज करने बैठ जाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, कल मैंने लिखवाया था, किसी भी भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 100 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद 17 को 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1700/18 काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमने आपको बताया था कल एक तरीका इसको सॉल्व करने का, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। तरीका क्या था, किसी भी भिन्न को परसेंट में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर इस टाइप से भिन्न लिखा हुआ है, इस टाइप से फ्रैक्शन लिखा हुआ है, अगर अंश जो है हर से न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से एक कम अगर होगा तो क्या होगा, अगर एक कम होगा तो 1/1/18 लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कल मैंने बताया था 1 - 1/18 लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद मैंने बताया था 1 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है। और 1/18 की कितनी होती है, 1/18 की 5 सही 5/9% होती है। कहने का मतलब 1 का 100%, 1/18 का 5 सही 5/9%। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 100 में से 5 को नहीं घटाना है, 100 में से 5 को बिल्कुल नहीं घटाना है, आपको 100 में से 6 घटाना है। मैंने बताया था कल आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा। अगर आपने आज डायरेक्ट दूसरा क्लास देख रहे हैं तो आपको पहला वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्लियर। वहाँ पे बिल्कुल बेसिक बताया। 100 में 5 नहीं घटाएंगे, 100 में 6 घटाएंगे। अगर 100 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था जो अंश है, मतलब जो यहाँ पे न्यूमरेटर है, वो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिनोमिनेटर से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 में 5 गया कितना हो जाएगा, 4/9%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप लोग समझ गए होंगे, समझ में आ रहा।
तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, कल मैंने बताया था इस तरीके का सवाल। तो आज हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। हम लोग क्वेश्चंस करते हैं आज, क्योंकि टाइप वाइज हम लोग को क्वेश्चन भी करना है। अब बेसिक हमने कल पढ़ा दिया था। चलिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन को बनाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे लिखा है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, 49.60 रुपये 124 रुपये का कितना परसेंट है। कहने का मतलब है 49.60 जो रुपया है, रुपया जो है वो 124 रुपये का, 124 रुपये का कितना परसेंट है। रुपये से रुपये कट जाएगा। आप लोग को पता है कि यहाँ पे ये क्या है, भिन्न है। ये क्या है, भिन्न है। तो भिन्न है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हम परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 49.60 को 49.60 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4960 डिवाइड बाई 124। आपको पता है 124 चौका कितना होगा, 496 हो जाएगा, क्योंकि 100 चौका 400, 24 चौका 96, तो 124 चौका 96, तो यहाँ पे कट जाएगा 4 जीरो, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो 40% आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग। आप लोग बार वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद बनाने का प्रयास करिए। आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करना है, 20 क्वेश्चन आज कराना है हमें। क्लियर, आज हमें 20 क्वेश्चन कराना है। जैसे क्वेश्चन है, किसी संख्या में 16% की वृद्धि करने पर 1914 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है आपका एसएससी सीपीओ में आया है 2019 के पेपर में। ठीक है, किसी संख्या में 16% की वृद्धि करने पर, जैसे मैं आपसे कहता हूं 16% का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। इसका कंसेप्ट क्या है, अगर हम 16% की बात करूं तो 16% को आपको भिन्न में कैसे लिखना है, उसके लिए हमने क्या बताया था, उसके लिए हमने बताया था 16 बटे क्या कर लेना है, 100 कर लेना है। अगर यहाँ पे परसेंट है तो परसेंट को हटाना है तो नीचे क्या लाएंगे, 100 लाएंगे। क्लियर, यहाँ पे कट जाएगा 4 चौक 16, यहाँ पे 25। क्लियर, यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैं ये कहता हूं कि ये जो यहाँ पे 4 आया है और यहाँ पे जो ये 25 आया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको रफ करके देखिए। यहाँ पे जो आपका 4 आया है, 4 आया है, और जो यहाँ पे जो 25 आया है, इसका मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कहता हूं, आपने कोई एग्जाम दिया, आपने उस एग्जाम में 65 नंबर लाया। कितना नंबर लाया, 65 नंबर लाया। इसका मतलब आपने कितना, इसका मतलब आपका जो वास्तविक संख्या था, मतलब जिसमें आपने नंबर लाया था वो कितना था, 100 था। ये था वास्तविक संख्या, ये था वास्तविक संख्या। और ये 65 क्या था, आपका रिजल्ट था। क्या था, आपका रिजल्ट था। ध्यान समझिएगा। यहां पे 4/25 का क्या मतलब है, आपने 25 में 4 नंबर लाया। कहने का मतलब 25 जो है ये आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, और जो आपका ये 4 है, ये क्या है, आपका रिजल्ट है। क्या है, रिजल्ट है। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन लिखा है, किसी संख्या में 16% की वृद्धि करने पर, किसी संख्या में 16% की वृद्धि करने पर। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, यहां पे आपने 65 मार्क पाया था 100 में, तो इसका मतलब ये कितना परसेंट था, 65% था। आपको पता है, तो हम ये कह सकते हैं 100 का 65% कितना है, 65 है। ध्यान सुनिएगा, 100 का 65% कितना है, 65 है। तो इसका मतलब ये जो 4/25 आया है, ये किसकी वैल्यू है, ये 16% की वैल्यू है ना। जो ये 4/25 आया है, ये किसकी वैल्यू है, 16% की वैल्यू है। अब हम अगर बात करें यहाँ पे, तो कह सकते हैं 25 का 16%, 25 का 16% कितना है, 4 है।
25 का 16% कितना है? 4 है। अभी मैंने बताया कि अगर आप 65 मार्क्स ला रहे हैं 100 में तो ये कितना होगा? 65% होगा। कहने का मतलब 100 का 65% कितना है? 65 है। तो 25 का 16% कितना है? 4 है। अब कह रहा है किसी संख्या में 16% की वृद्धि करने पर, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, जब हम इसके 16% की वृद्धि करेंगे, कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पे 25 लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ? 25 लिखता हूँ, 25 वास्तविक संख्या है, इसके 16% में वृद्धि करने पर, इसके 16% की वृद्धि करने पर इसका जो 16% है ये कितना है? 4 है। 4 की वृद्धि करने पर, ध्यान समझिएगा, किसी संख्या के 16% की वृद्धि करने पर वो संख्या कितना हो जाता है? वृद्धि करने पर संख्या 1914 हो जाता है, 1914 हो जाता है। ये जो 25 प्लस 4 आया है इसको लिख सकते हैं 29 यूनिट, 29 यूनिट। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, 29 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1914। 29 से काट दो, 29 छक्का 174, 29 छक्का 174। क्लियर? तो यहाँ पे 66 बार गया। कितनी बार गया? 66 बार गया। तो आपसे पूछा है मूल संख्या बताइए, आपसे क्या पूछा है? मूल संख्या बताइए। तो आपका जो वास्तविक संख्या वो क्या है? 25 है। वास्तविक संख्या क्या है? 25 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर 29 यूनिट की वैल्यू 66 है तो यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 25 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66 मल्टीप्लाई 25। अगर इसको गुणा कराएंगे 25 छक्का 150, 25 छक्का, यहाँ पे मैं आगे गुणा कर देता हूँ। देखिए, अगर आप 25 को 66 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, यहाँ पे 1650 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? इसको बहुत ही आराम से मैंने समझाया इसलिए क्योंकि आपको जो कंसेप्ट है उसको हम डेवलप कर रहे हैं अभी। क्लियर? इसी क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, आप देखिए उसको सॉल्व करिए पहले। जैसे क्वेश्चन है, एक संख्या का 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है। ध्यान से सुनिए, सेम क्वेश्चन है। एक संख्या का 22 सही 1/2%। ध्यान से अब मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं? किसी संख्या का 22 सही 1/2%, 22 सही 1/2% की जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा? 12 सही 1/2 का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको भी हम लोग सीखेंगे। पहले इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 12 सही 1/2, 10% प्लस 12 सही 1/2%, क्योंकि अगर इनको आपस में ऐड करेंगे तो 22 सही 1/2% हो जाएगा। क्लियर? 10% की जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो भिन्न होती है, वो कितनी होती है? 1/10 होती है। क्लियर? प्लस 12 सही 1/2% की मैंने बता दिया है कितना होती है? 1/8 होती है। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 10 चौक कितना हो जाएगा? 40 प्लस 8 पंचे 40 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9/40, 9/40। कहने का ये मतलब है 12 सही 1/2% की जो वैल्यू है 9/40 है, 9/40। क्लियर? 9/40 है। इसको आप लोग समझ गए होंगे कैसे आया ये। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कहता है कि एक संख्या 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है। अब मैं आपसे पूछूं, ये क्या है? संख्या है। ये वास्तविक संख्या है। ये क्या है? रिजल्ट है। ये क्या है? रिजल्ट है। आपसे मैं ये पूछूं, 40 का 22 सही 1/2% कितना होगा? 9 होगा। 40 का 22 सही 1/2% कितना होगा? 9 होगा। मैंने अभी बताया, जैसे मैं आपसे कहूं 40 का 22 सही 1/2% 9 होगा, तो कह रहा है 40 का जो किसी संख्या का जो 22 सही 1/2% है, मतलब इस संख्या का 22 सही 1/2% है, इसको क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। इसका मतलब मैं लिखूंगा 40 प्लस 9। ठीक है? 40 प्लस 9 यूनिट, यही तो बढ़ाया जाएगा। 40 में 9 जोड़ेंगे और कितना हो जा रहा है? ये संख्या हो जा रहा है 98।
98 हो जा रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इसकी वास्तविक संख्या क्या होगी। क्लियर। तो 40 में 9 ऐड करेंगे कितना होगा, 49 होगा। 49 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98। आपको ये पता होगा। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और आपसे पूछा है वास्तविक संख्या, वो संख्या क्या होगा, तो 40 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 गुणे 2 इक्वल टू 80। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आज टारगेट है कि 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से, वही सेम क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। किसी संख्या का 37.5% क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो 37.5%, 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 12.5%। 25% प्लस 12.5% लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 25 में 12.5% जोड़ेंगे 37.5% आ जाएगा। और आपको मैंने बताया 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। प्लस 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3/8। आप इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं। आपको पता है 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। अगर हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 37.5 हो जाएगा इक्वल टू 3/8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसा आपका मन हो निकालने का। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी 37.5 की जो परसेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3/8 होगी। क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 37.5% की वैल्यू कितनी होगी, 3/8 होगी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है तो यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। ठीक है, यदि किसी संख्या, इस संख्या का 37.5% कितना है, 3 है। इस संख्या का 37.5% कितना है, 3 है। यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 + 3 11। यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 1320। 1320। क्लियर। तो मैं आपसे ये पूछूं 8 × 3 = 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1320। ठीक है। और यहाँ पे अगर 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 बरहियम 11 से काट देंगे, 11 बरहियम 132 0 120 आ गया। उसके बाद आपसे पूछा है वो संख्या क्या होगा, संख्या कितनी है, 8 है। तो 8 यूनिट की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। 120 × 8 कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96 960। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से इसको बनाने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 से 4/9% हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको मैंने बताया था कि 444 से ही 4/9% की जो वैल्यू होती है मैंने कल ही निकालना बताया था। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 40/9 होती है। तो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे। अगला टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या होगा उसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है, AB रूल है। अभी समझाता हूँ AB रूल क्या होता है, पहले आप समझिए। AB रूल में क्या होता है, 2 तरीके के रूल होते हैं। एक होता है AB = कांस्टेंट। क्लियर। अभी मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। एक होता है AB = C, मतलब कि इसमें चेंज होगा वैल्यू। ठीक है। तो इस रूल पर, इस कंसेप्ट पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसका सलूशन जानेंगे। ठीक, जैसे लिखा है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि A की आय B की आय से 24% अधिक है।
जैसे मैं कहता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन में एक ऐसा तरीका बताऊंगा आप लोग को, आप लोग 5 सेकंड के अंदर आंसर देंगे। क्लियर? इस क्वेश्चन में एक ऐसा तरीका, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एक ऐसा तरीका रहेगा, अगर आप पहचान गए इसी टाइप का क्वेश्चन है तो आप सेकंडों में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा है ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। जैसे मैं पहले बेसिक समझाता हूँ, जैसे ए है, ये बी है, समझिए। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। मैं ये कहता हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं ये कहता हूँ कि 24% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, 24% की जो भिन्न की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 24/100 कर दूंगा। फिर उसके बाद 4 × 24 4 25। क्लियर? तो 24% की जो भिन्न की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 6/25 होगी, 6/25 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 24% इक्वल टू 6/25, 6/25। अब यहाँ पे कह रहा है ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ए की जो आय है बी की आय से, मान लीजिए ये 25 क्या है? बी की आय है। 25 कितना है? बी की आय है। ठीक, यहाँ पे जो 25 लिखा है ये बी की आय है, और ए की जो आय है बी की आय से 24% अधिक है। तो बी का जो 24% है वो कितना है? 6 है। बी का 24% कितना है? 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 + 6 कितना हो जाएगा? 31। कहने का ये मतलब है जो ए की आय है बी की आय से 24% क्या है? अधिक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आपसे फिर पूछ रहा है, कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना % कम है? बी की आय ए की आय से कितना % कम है? अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इतना आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, समझ में। बी को 25 मान लिए, ए को 25 में 6 ऐड कर दिए, 31 आ गया। अब ये कह रहा है कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। जैसे मैं कहता हूं, यहां लिखता हूं, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब यहां पे देखिए बी जो है ए से तो कम है ही है, ध्यान दीजिएगा। ये 31 है, ये 25 है। तो कह रहा है ए की आय से, जिसकी आय की बात करेगा, ए की आय से, अगर ध्यान समझिएगा, ए की आय से, अगर ए की आय से कह रहा है तो ए की आय कहां लिखा जाएगा? ध्यान से समझिएगा, ए की आय कहां लिखा जाएगा? ए की आय नीचे लिखा जाएगा। जिससे बोलेगा, अगर कहता सी की आय से तो सी की आय नीचे लिखते। तो ए की आय कितना है? ए की आय 31 है। क्लियर? और कितना कम है? कितना कम है? 31 में 6 गया 25, 6 कम है, 6 ऊपर लिख देंगे। अब इसका क्या निकाल लेंगे? परसेंटेज निकाल लेंगे। आप समझ गए होंगे कि नहीं समझ गए? इतनी बात समझ गए या नहीं समझ गए? अगर जैसे कहता, यहां पे ये कहता कि ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, तो यहां पे क्या लिखते? अगर कहता ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, तो यहां पे इसको लिखते जिससे कहेगा बी की आय से, किससे? बी की आय से। तो बी की आय नीचे लिखेंगे, और कितना अधिक है? 6 अधिक है। यहां पे गुणे 100 कर देंगे। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कितना परसेंट की बात कर रहा है, ये भिन्न है, परसेंट कब निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 600/31%। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, सीपीयू में आया था आपका क्वेश्चन। आप लोग का जितने भी क्वेश्चन करा रहा है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन को हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? स्मार्ट अप्रोच से करेंगे। और वो स्मार्ट अप्रोच क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, आप कैसे इसको करिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। यहां पे लिखेंगे ए की आय। ठीक है, कैसे करेंगे? ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। 24% की मैंने बताया फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 24% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6 बटे कितना होती है? 25 होती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब यहां पे कह रहा है ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। तो इसका मतलब यहां पे अधिक बोल रहा है, तो यहां लगा देंगे प्लस।
यही तो कह रहा है, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे प्लस लगा दिए, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इस 6 को यहाँ पे फिर लिखेंगे और डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगा है तो 25 में 6 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 31 कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो यहाँ पे 600/31 डायरेक्ट आंसर आ गया, 600/31 डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, परसेंट समझ में आ गया होगा। जैसा मैं आपसे कहूं ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 25% की जो भिन्न की वैल्यू होती है 1/4 होती है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मैंने लिखा। फिर उसके बाद पूछेगा कि बी की आय ए की आय से कितना % कम है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, इसको ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे 4 में 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 5। 1/5 की क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 20%। कितना होती है, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही करना है हम लोग को, इसको हवा में उड़ा देना है इस क्वेश्चन को। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको इसी मेथड से करने हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 24% कम है, 24% कम है, तो यहाँ पे 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 6 बटे कितनी होगी, 6 बटे होगी 25। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए करा कम है, यहाँ पे बोला कम करेगा तो माइनस लगा देंगे, अगर कम कहेगा तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्लियर। तो उसके बाद इस 6 को ऐसे लिख देंगे और 25 में 6 घटा देंगे, 19 लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे, बस आंसर आ गया आपका। सेकंडों में आंसर आएगा इसका, खत्म कहानी। आपकी स्पीड रहेगी तो 2-3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ये ऐसा सीपीओ में आया है 2019 में। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। 40% की जो भिन्न की वैल्यू होती है कितनी होती है, आपको पता है 2/5 ये तो होती है। 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40/100, 20 40, 20/100 यही तो होती है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय 40% अधिक है, तो अधिक है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद इसी 2 को यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 5 में 2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। और इसको अगर हम निकालेंगे इसकी परसेंटेज वैल्यू, इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 1/7 की कितनी होती है, 14 सही 2/7%, और 2/7 की कितनी हो जाएगी, 28 सही 4/7%। बहुत आसान तरीका है निकालने का, बहुत 2 सेकंडों में आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं इसको। क्लियर। हमने सिर्फ लिख कर बता रहे हैं, सब आपको मन में करना है, सब चीजें मन में करना है आपको। क्लियर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका, ये भी एसएससी सीपीओ में आया हुआ है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है। सेम क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा। ठीक है। अगला, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। देखिए इसको भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 15/100, तो यहाँ पे हो जाएगा 5×15, 5×100। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20/3, अधिक है बोल रहा है ना, अधिक बोल रहा है, अधिक लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस 20 को, सॉरी उल्टा लिख दिया, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/20। क्लियर। यहाँ पे प्लस लगा देंगे, फिर उसके बाद इस 3 को यहाँ उतार देंगे, 20 में 3 जोड़ दो 23 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे। 300 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300/23, 300/23, तो 23 एक कम 23 हो जाएगा, 7 23 69, 13.04 के समथिंग आएगा। ठीक है, 13.04 की समथिंग आ जाएगा आंसर। क्लियर। परसेंटेज। क्लियर। आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही हवा में उड़ा रहे हैं, सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इन सब क्वेश्चन को आप करने बैठेंगे तो 2 से 3 सेकंड में आप कर सकते हैं। क्लियर। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। आपको बेसिक से नहीं जाना है, आपको पहले मैं समझाऊंगा बेसिक से, लेकिन अप्रोच जो होगी वो आपकी दूसरे तरीके से होगी। अगला क्वेश्चन है, अगर राजधानी शताब्दी से 16 से 2/3% धीमी है। बहुत आसान है। अगर जैसे राजधानी जो है, तो यहाँ पे देखिए ये सब लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। 16 से ही 2/3% कह रहा है ना, तो 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। धीमी कह रहा है, माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 लिख देंगे, 6 में 1 गया, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और गुणे 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20%। आंसर, कहानी खत्म। पढ़िए क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर दीजिए। कितने % कम है, कम बता दिए। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, अगला क्वेश्चन भी कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया। लेकिन ये सब फालतू दिया है, बहुत ये सब लैंग्वेज बढ़ा कर दिया है। लेकिन इन सारे क्वेश्चन को हम सेकंडों में करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, 20% कम हो गया। 20% की वैल्यू कितनी होगी, 20% की वैल्यू होगी 1/5। तो यहाँ पे क्या है, कम हो गया, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे इसको ऊपर लिखेंगे 1, 5 में गया कितना, 4 × 100 कितना हो जाएगा, 25%। कहानी खत्म, आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अगला चीन, बस अब देखो अगला क्वेश्चन। अब आप बच्चे लोग पहचान नहीं पाते कि ये किस कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। ये भी इस ए भी बराबर कांस्टेंट का ही क्वेश्चन है, मतलब इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। लेकिन इसको पहचानना है आपको। आपको पता है खर्चा इक्वल टू क्या होता है, खर्चा इक्वल टू कीमत गुणे खपत। कीमत गुणे खपत, आपको पहले बेसिक समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए कीमत, यहाँ पे क्या कह रहा है, चीनी की कीमत 10% से क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। चीनी की कीमत 10% से कम हो जा रहा है। इसका मतलब पहले चीनी की कीमत कितनी थी, 10 थी। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। पहले चीनी की कीमत 10 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। क्लियर, चीनी की कीमत पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। एक व्यक्ति अपने खपत में कितने % की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए, खर्चा जो है खपत में कितने % की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे खर्चा की, खर्चा यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पर भी 1 होगा, खर्चा में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर, अगर खर्चा यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा। समझ में आ रहा बात आपको। इसका मतलब यहाँ पे अगर 1 और 1 लाना है तो इसका मतलब इसका उल्टा कर देना, 9/9 और 10 कर देना। अगर 10 9 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 9 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो खर्चा बराबर आ गया ना। कह रहा खर्चा में चेंज ना हो, ध्यान समझिएगा। कह रहा कि चीनी की कीमत में 10% की कमी की गई और उसका खर्चा जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उसके खपत में क्या करना पड़ेगा, उससे खपत में बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, इसको हम उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। समझ में आ रहा, अभी देखिएगा कैसे। यहाँ पे खपत में क्या हो रहा है, खपत में वृद्धि हो रहा है ना। यहाँ पे चीनी कीमत में क्या किया गया, कमी किया गया। यहाँ पे खपत में क्या किया गया, वृद्धि किया गया। तो कितने की वृद्धि की गई, ध्यान देखिएगा, ध्यान से। कितने की वृद्धि की गई, 1 यूनिट की वृद्धि की गई। किस पे की गई, किस पे, 9 पे। हमेशा 9 को लेंगे बेस, क्योंकि किस पे की गई, 9 पे की गई। 9 पे की गई गुणे 100। ध्यान से देखिएगा, जो बढ़ता है उसको नहीं लेते, जिस पर बढ़ता है उसको लेते हैं नीचे। ठीक है, 1/9 गुणे 100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 11 से 1/9%। अब इसको ऐसे नहीं करना है आपको, इसको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको, इसको स्मार्ट अप्रोच से करना है 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब 10 सेकंड के अंदर कैसे बना देंगे इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे लिखा है चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है। चीनी की कीमत कितनी % कम हो जाती है, 10% कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10, माइनस कम हो रही, माइनस लगा देंगे। यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 10 में 11 9, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 11 से 1/9% आंसर। बस खत्म कहानी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये खत्म क्वेश्चन। इसी टाइप से लगाना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सेकंडों में करने हैं। क्लियर, जितने भी क्वेश्चन होंगे सेकंडों में करने हैं। अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 15% कम हो गई तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। 15% की क्या हो जाए, 15% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 15/100 लिखेंगे। यहाँ पे 5 15 5 20 100 कितना हो जाएगा, 3/20। तो यहाँ पे कमी हो रही है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 को ऐसे लिख देंगे और 20 में 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। क्लियर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300/17। अब यहाँ पे 300/17 ऑप्शन में है, बस आंसर हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, चीनी की कीमत में 18% की वृद्धि हो गई। आप लोग इसको करिए घर पे, घर के लिए होमवर्क है। अगला है, चीनी की कीमत 16 से 2/3% कम हो गई, फिर उसकी खपत में कितने % वृद्धि की जाए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न रहे। ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो आपको दिए हैं, होमवर्क में दिए हैं, आप लोग घर से कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। और आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाएगा। हमने यहाँ पे आज 2 टाइप के क्वेश्चन देखे, कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए धीरे धीरे लेवल को अप कर रहे हैं, तुरंत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आपको पहले बेसिक बता रहे हैं और बिल्कुल फिर उसके बाद इसका स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं। क्लियर, तो आप लोग को
आप लोग को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, आपको कहीं भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इस व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा हुआ है अगर सब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे से हम मार्कर का जो यूज़ करेंगे वो मोटा मार्कर का यूज़ करेंगे, उससे आपको क्या होगा, दिखने में आसानी होगी। क्लियर? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।